क्या भगवान राम की कोई बहन भी थी? भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। वो राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी जिन्हें वशिनी और उनके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि श्रृंग की पत्नी थी। शांता और ऋषि श्रृंग के वंशज सेंगर राजपूत हैं जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। वशिनी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वशिनी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वशिनी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वशिनी की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अन्य देश की राजकुमारी बन गई। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वो बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मॉनसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मॉनसून के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग के कहेनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अन्य देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया था। दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत की सलाह पर कुलीन ऋषियों को पुत्रकामेष्टि यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दशरथ ने ऋषि श्रृंग को खासतौर पर आमंत्रित किया और समारोह में आने के लिए कहा। ऋषि श्रृंग एक महान ऋषि थे। वो जहां भी पैर रखते थे वहां समय पर बारिश, शांति और समृद्धि रहती थी। वहां लोग आनंद में रहते थे। सुमंत ने ऋषि श्रृंग के पास जाकर उन्हें ये यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ में आने का निमंत्रण मिलने पर ऋषि श्रृंग ने कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता। मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी। वो भी ऋत्विक के रूप में कार्य करेगी। सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गए। जब राजा दशरथ को शांता के बारे में पता चला, शांता और ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुंचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे क्योंकि वो किसी ऋषि की तरह दिखती थी। शांता ने जहां भी पैर रखा वहां से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वो उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने गोद दे दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।